बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में कटोरी चाट। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये चाट तैयार होती है और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाना बताएंगे। बहुत ही आसान। चलते हैं टाइम ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है 1 कप। आप कोई भी मेजरमेंट का 1 कप ले सकते हैं। उसमें डालूंगी मैं 4 चमचे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारी यानी कटोरी बहुत ही क्रिस्पी और यानी क्रंची सी बनेगी। तो मैंने डाला है इसमें आधा चमचा नमक डालें। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये मैंने डाला है 2 चमचे ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने का मकसद है कि आपकी ये कटोरी बहुत ही क्रिस्पी सी बनेगी, यानी कि बहुत ही मज़ेदार से तैयार होगी। अब इसमें पानी डालकर एक लिक्विड सा इसका घोल तैयार कर लूँगी। ये मैंने और पानी डाला है। इसमें अच्छी तरह से हम इसको पतला सा बैटर कर लेंगे कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे और बिल्कुल ये गुठलियाँ बिल्कुल मिक्स हो जाए, मैदा बिल्कुल मिक्स हो जाए और गाढ़ा सा एक हमारे पास आमेजा तैयार हो जाए। देखिए इस तरह का आपको गाढ़ा तैयार करना है। इसके अंदर कि आप चमचे पे उंगली मारें तो आपस में लाइनें आपस में मिले नहीं तो आपका बैटर तैयार है। देखिए इस तरह से मैंने लगाई तो आपस में मिल नहीं रहा तो आपका मैदा तैयार है। मैंने ली है दही मैंने ली 1 पाव। और इसको अगर आपको मीठी बनानी है तो आप मीठी इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें डालूंगी नमक। और मैंने खट्टी मीठी चटनी अलग बनाई हुई है। लेकिन दही को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। वो क्रीमी यानी कि इसका इतना फेटेगी कि क्रीमी टेक्सचर सा इसका हो जाए और मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। मैंने लिए पुदीने के लिए यानी कि 1 गड्डी पुदीने की ली है। और ये मैंने 1 चमचा भरकर जीरा लिया है। और 10-15 मैंने यानी 10-12 मैंने लिए लहसुन की जवे। आधा चमचा लिया है काला नमक और आधा चमचा लिया व्हाइट नमक। और मैंने लिए 10-12 यानी कि हरी मिर्चें ली हैं। और इमली का मैंने आधी प्याली इमली का पेस्ट लिया है। बिल्कुल गुठलियाँ निकाल दी हैं। मैंने लिया है। अब चलते हैं कटोरी बनाने के लिए। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। मीडियम आंच पर ये ऑयल गर्म हो रहा है। अब मैं इसके अंदर रख दूंगी गिलास को हम इतना गर्म करेंगे कि हल्का गर्म हो जाए। और इसको मैं सफा करूंगी, यानी कोई टिश्यू पेपर या आपको सूती कपड़ा ले लें, उसके ऊपर आप इसको बिल्कुल साफ करें। साफ करने के बाद फिर मैं दोबारा से इस बैटर के अंदर इस तरह से घुमाएं कि आपका बैटर इसके ऊपर चिपक जाए और इजीली आपकी कटोरी तैयार हो। जरूरी नहीं आपके पास चमचा नहीं है तो आप गिलास से भी बना सकते हैं। गहरे चमचे की जरूरत है। हर किसी के घर में गहरा चमचा नहीं होता तो आप गिलासों की मदद से इस कटोरी को तैयार कर लें। ये देखिए मैंने इस यूनिक तरीके से बना रही हूँ कि किसी को यानी चमचे वगैरह ना हो, गहरा चमचा नहीं होता। कटोरी से बनाएंगे तो हाथ जलने का खतरा रहता है, तो गिलास से बनाएं, बिल्कुल इजीली और आराम से तैयार हो जाएंगी और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। ये देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरह से सफा किया है। पहले कपड़े पर जरूरी साफ करना है, अगर नहीं साफ करेंगे तो आपकी ये बैटर नहीं चिपकेगा। इसके बाद मैं दोबारा भी इसमें रख दूंगी। और आंच मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई, तेज भी नहीं करनी है और ना स्लो रखनी है। अब हल्का सा मैं किनारे से छुरी से हटा दूंगी, जिसकी वजह से ये गिलास से बिल्कुल अलग हो जाएगी। देखें अच्छी तरह से मैंने इसको हटा दिया है। हल्का सा बस आपको टच करना है, ये निकल कर कटोरी आपकी देखें कितनी अच्छी कटोरी तैयार हो गया। मैं दूसरा भी इसी तरह से निकाल लूंगी। बिल्कुल हल्का सा आपको टच करना है किनारा और आपकी कटोरी तैयार हो जाएगी। मैं इसी तरह से बाकी की भी सारी तैयार कर लूंगी। अभी मैंने मीडियम आंच करी है, आप आंच को तेज नहीं करना क्योंकि हमें कटोरी बिल्कुल क्रिस्पी सी बनानी है। तो अच्छी तरह से मैं इसके अंदर तेल ऑयल को भर दूंगी और उसको इनके अंदर से भी सिक जाएंगी और बाहर से भी। तो ये इसी तरह से फिर मैंने दोबारा से गिलास रख दी, थोड़ी देर गर्म होंगे, फिर दोबारा से मैं दूसरी कटोरियाँ भी तैयार कर लूँगी। मैंने ये सिक गई है, मैंने निकाल लूँगी और बाकी की भी मैंने ऐसे ही तैयार करी हैं और सारी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। कटोरियाँ आप बनाकर रख लें, वो यानी कि बनाकर रख लें। जब आपका दिल करे इसमें कटोरी चाट तैयार करें। आप इसको फ्रिज में नहीं रखिएगा, बाहर रखना है बनाकर। और देखिए मैंने अभी लिए है 1 प्याली छोले बॉईल करें, यानी कि 1 पाव मैंने छोले बॉईल कर फिर ऐसे ही रख लिए हैं कि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब मैं इसमें मिलाऊंगी वही ग्रीन चटनी। मैंने ग्रीन चटनी इसलिए बनाई है कि आपकी 15 से 20 दिन तक सेव हो जाएगी। आप इसमें थोड़ा सिरका डालकर इसको 15 से 20 दिन तक सेव कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने प्याज डाली, हरा धनिया डाला है और यानी कि इसके अंदर मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी काट कर डाली हैं। सब चीज़ें मैंने थोड़ी डाल दी। हरा धनिया है, आलू है, टमाटर है, प्याज है और हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। मैंने थोड़ी सी चाट तैयार कर ली, इसमें मैं डालूंगी अब चाट का मसाला थोड़ा सा, कि हमें यानी कि बहुत मज़ेदार सी चाट बनानी है। तो आप पहले से ही थोड़ी सी चाट को तैयार कर लें। मैंने डाला है इसमें बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला जो मैंने घर में ही तैयार किया है। अब मैं इसको भी मिला लूँगी। नमक मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालें इसके अंदर।
देखिए मैंने कटोरियाँ सारी यानी कि मेरी बन चुकी थी, मैंने सारी बना ली है, बाकी की भी सारी। अब मैं इसमें डालूंगी चाट। अब बहुत ही आसान और ईजी है और बहुत यूनिक तरीके से बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है आपके घर में, यानी कि इफ्तार पार्टी है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा। बहुत ही मेहमान भी आपकी तारीफ़ करेंगे, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही मज़ेदार से तैयार होती है। अब मैंने इसमें डाली है दही। दही मैंने लिया है नमक का, जो बनाकर फ्रिज में रख दिया था। मैं इसमें सारी दही डाल दूंगी। अब मैंने इसमें ग्रीन चटनी जो पीस कर रखी थी, ग्रीन चटनी पुदीने की, वही चटनी है। अब मैं इसको भी डालूंगी इसके अंदर। सारे में इसके अंदर बाय स्टेप सब सारी चीज़ें डालते रहेंगे। जितनी आप ज़्यादा मज़ेदार बनाइए उतनी आप इसमें चीज़ें डालें। अभी मैंने यानी कि इमली और गुड़ की चटनी ली, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाना बताई थी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पीछे से यानी कि मिल जाएगी, सर्च करने से वाली वीडियो। मेरी खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़ेदार है। मैंने इसको 1 महीने पहले बनाई थी और अभी तक मेरी ऐसी की ऐसी है। अब जो ऊपर से मैंने जो आलू टमाटर यानी कि प्याज हरा धनिया हमने बचाया था वो इसके अंदर डालेंगे। आप जितनी चाहे चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। सेव भी डाल सकते हैं इसके अंदर, अनारदाना भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो जो चीज़ मौजूद है घर में आप उससे ही बनाएं और इजीली मज़े होगा, मज़ेदार सी चीज़ें बनाएं आप इसको। बहुत ही मैं ऊपर से फिर दोबारा से मीठी चटनी डाल दूंगी और ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी है चाट कटोरी तैयारी। चला चाट कटोरी तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही लजीज बनती है। बच्चों का दिल खुश करने के लिए यानी कि बहुत एक नई सी चीज़ बनाई घर में, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो बस आज की हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।